मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 80045667 94273 95116।
प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय भक्ति अनुसंधान के अंदर सभी लोगों को बहुत बहुत मिच्छामि दुक्कड़म और परवादिराज पर्युषण की अद्भुत आराधना आप सभी लोगों की संपन्न हुई होगी। एक बार बहुत एनर्जी के साथ में, प्रभु भक्ति के साथ में जय आदिनाथ, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म के नाद के साथ में, भक्ति के साथ में हम सभी लोग एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए पहुंच चुके हैं। और आज से हम एक ऐसी अद्भुत चीज को सीखेंगे, जानेंगे और पूरी दुनिया को सिखाएंगे। इसी भावधारा के साथ में सभी लोग मन के अंदर 3 नमस्कार महामंत्र का जाप करते हुए त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान को नमस्कार करते हुए कमर से बराबर डट्टार बैठ जाइए। अपूर्व कोटि की महालक्ष्मी का वर्षा, धन की बारिश हम सभी के जीवन के अंदर हो। बहुत सारे आज नए लोग भी हमारे साथ में जुड़ने वाले, बहुत सारे लोगों ने तपस्या की है, बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर पारणा जी, स्वप्ना जी आए हैं। तो इन सभी बातों को करते हुए हम भी हैदराबाद, इंदौर कई सारे भक्तामर हीलरों के घर पे जाकर के अद्भुत भक्तामर के जाप कराएं। कई सारे लोगों के जीवन में जो चमत्कार हुए वे व्यक्तिगत रूप से उन सभी से जब मिले तो एक अनहद खुशी आप सभी के दर्शन से हुई है। तो बराबर नोट पेन ले लीजिए। कुछ आज में चीजें, कर्ज मुक्ति अनुष्ठान 3 दिन के लिए, जिसके भी ऊपर बिना काम का पैसा का कर्ज आ गया है, कहीं पर भी आपने पैसा दिया है रिटर्न नहीं आ रहा, इस दिवाली आप बम्पर बढ़िया बनाना चाहते हो और आने वाले समय में कई सारे बिजनेस बमा बम ऐसा व्यापार 2 साल 2.5 साल का पूरा रिकवर हो चुका है, तो वैसा आपके साथ में भी हो। आप भी इस दिवाली के अंदर एक अच्छी जगह पे घूमने के लिए जाए। पूरा वातावरण मस्त हो चुका है। और नवरात्रि के अंदर जैन अनुष्ठान परिवार की ओर से बहुत शानदार चीजें, बहुत सारे आप सभी के लिए उपहार, वो सभी चीजें भी तैयार कर ली है। तो दोनों हाथों को जोड़ते हुए 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ और आज की महासाधना का शुभारंभ के साथ आज हम पूरी तरह से दिव्य साधना का शुभारंभ करेंगे। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब साहुणम, एसो पंचन मुखारो सब भाव प्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेषां परम गवै मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम, अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार, अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धि स्थिता, आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुवादका मुनिवरा रत्नत्रया राधका, पंचायते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम, कुर्वन्तु वो मंगलम। मां मंगलकारी 3 दिन तक पुण्य लक्ष्मी को कैसे प्राप्त करें, साथ साथ में अभी श्राद्ध शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनों को खोया है, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का परिवारजन, माता पिता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अच्छी ट्रीटमेंट कराना चाहते थे वो नहीं करा पाए हैं। तो उन सभी के लिए, अपने माता पिता के लिए खास करके आप सभी लोग जिनके भी गुजर चुके हैं और आप यदि चाहते हो कि उनके लिए कुछ कर सके, तो जो दिन आपके माता पिता, भाई बहन और हमारे सारे रजिस्टर मेंबरों के लिए 1 तारीख बराबर आप नोट कर लीजिए। 6 तारीख को अभी ये पूरा जो सत्र है वो साधना सत्र चलेगा, जिसके अंदर नवरात्रि के आसो महीने के 18 ऐसे पावरफुल अनुष्ठान आप सभी लोग ऐसे पुण्य ऊर्जा के लिए जो भी चाहते हैं। अभी तो हीलिंग किया था, लेकिन हजारों औषधियों से, हजारों पुष्पों से, हजारों द्रव्यों से, सैकड़ों लोगों के साथ में हम सभी लोग मिल करके, खास करके आसो महीना के अंदर जो शाश्वती ओली जी है, दिव्य माता जी की कृपा है, भगवती पद्मावती माता है, कुलदेवी माता है, सरस्वती माता है, उन सभी की दिव्य मां साधना करेंगे। कई गांवों के अंदर प्रत्यक्ष रूप से इस बार पूरी तरह से साधना का आयोजन किया गया है। तो 6 अक्टूबर बुधवार को सुबह के अंदर
पितृ तर्पण का अमावस्या है और उसी दिन खास करके हमारे जो भी लोग गुजर चुके हैं उनके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हो, उनके मोक्ष के लिए कामना करना चाहते हो, तो उन सभी के लिए सामूहिक जैन विधि से अलग अलग प्रकार का जो ऋण है, भातृ ऋण है, किसी का भाई गुजर गया है, किसी का गुरु गुजर गए हैं, किसी के भाई बहन गुजर गए हैं, तो कि वो किसी का भी हमारे प्रति मोह था, तो उन सभी का तर्पण करते हुए उनके निमित्त से आइंबेल है, उनके निमित्त से आंगी है, उनके निमित्त से दान है, दक्षिणा है, वो सभी चीजों को करते करते हम सभी लोग खास करके ये महामंगलकारी 6 तारीख को पूरा विधान करेंगे। बराबर 3 दिन आप सभी लोगों को खास आना है। 3 दिन के अंदर लक्ष्मी प्राप्ति के पूरे 11 ऐसे पावरफुल प्रयोग, अखलूट लक्ष्मी कैसे आए तो उसके प्रयोग में आपको लिखाऊंगा। और जिनको भी आपके परिचित में कोई भी है जिनको कर्जा हो चुका है, बहुत कर्जा हो चुका है, या कहीं पर हमारे पैसे ब्लॉक हो चुके हैं, उन सभी के लिए आज करीबन 12 से 13 गुरु भगवंतों के पास जाकर के अलग अलग प्रकार का मार्गदर्शन लेते हुए 5 यंत्रों का एक अद्भुत पावरफुल संपुट, एक यंत्र आप सभी लोग बराबर तीसरे दिन में आपको देने वाला हूं। और शुक्रवार के दिन अद्भुत कर्ज मुक्ति अनुष्ठान हम सभी लोग करने वाले हैं, तो जिसमें अष्टप्रकारी पूजन का आपको सामान लेना है और 110 दाने इलायची के। शुक्रवार के दिन सुबह में 10 बजे ये पूरा अनुष्ठान होगा। मंगल ग्रह, यदि आपकी जमीन लंबे समय से नहीं बिक रही है, यदि जमीन के अंदर पैसा आपका ब्लॉक हो चुका है, आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी जमीन के रिलेटेड आपके पैसे छुट्टे हो, कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छे भाव से जमीन नहीं बिक रही है, तो मंगल ग्रह का यंत्र, साथ साथ में वीसा यंत्र, अंबाजी आपने देखा होगा, जहां बसे वीसा क्या करे जगदीशा, अद्भुत ऐसा अति प्राचीन वीसा यंत्र आप सभी लोगों को दिया जाएगा। 65 यंत्र जिनके अंदर 24 से 24 तीर्थंकर भगवंत की आराधना, पुण्य कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम काम करेंगे, कैसे हम रिजल्ट को प्राप्त करेंगे, तो उनके लिए बराबर 65 यंत्र जिसके अंदर 24 से 24 तीर्थंकर भगवान और 25वां तीर्थंकर साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, तो के वो 65 यंत्र भी आप सभी लोगों को एप्लीकेशन में से प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनकी उग्राणी अटक गई है, बराबर अभी आपको नोट में लिखना है कि आप ये पूरा क्लास क्यों अटेंड कर रहे हैं, कितने पैसे किन किन लोगों के पास बाकी है, आखिरी दिन वो भी फटाफट उनकी भी इच्छा हो जाए कि मैंने इनके पास से पैसा लिया है तो मुझे जल्दी से जल्दी देना चाहिए, तो कि उग्राणी आवे। उसके लिए भी आज एक आचार्य भगवंत ने मुझे यंत्र भेजा है कि सारे जैन अनुष्ठान के मेंबर जो भी है उन सभी लोगों को दिया जाएगा, जिसके माध्यम से हमारी लंबे समय से जो भी उग्राणी अटकी हुई है, तो ये सारा आप बराबर आज आपको नोट कर लेना है कि हमारा पैसा कहाँ पर फंसा है, जमीन में फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, कोई गलत हमने शेयर ले लिए है, और आखिरी अंदर द्रव्य प्राप्ति का विजय पताका महायंत्रम 15 जो यंत्र है, इनके साथ आपको उवसकहरम की शुक्रवार के दिन महासाधना कराई जाएगी। अष्टप्रकारी पूजन का सामान और अष्टप्रकारी पूजन के सामान के साथ साथ में आप सब लोगों को जो यंत्र एप्लीकेशन में से मिलेगा, वो यंत्र की आपको प्रिंट निकाल करके पूरी आराधना करनी है। साथ में आपको पहले लिस्ट बना लेना है कि शेयर बाजार में मेरे इतने पैसे डूब गए हैं, मेरे खास करके किसी ने ले लिए, वो अभी दे नहीं रहा है, कैसे वो काम करेगा। यहाँ पर 2 माइंडसेट आपको बनाना है, एक तो कर्ज में से आप जल्दी से जल्दी मुक्त हो रहे हो, साथ साथ में विपुल मात्रा में मेरे पास धन आ चुका है। कल जो मेडिटेशन करेंगे भक्तामर स्तोत्र की 26 नंबर 26वीं गाथा से, जिसके अंदर खास करके 2 चीज हमें करना है। प्रचुर मात्रा में हमारा व्यापार खूब बढ़ रहा है, ये पहले नंबर का नियम है, और जो हमारे घर में धन आ रहा है वो योग्य दिशा के अंदर खर्च हो रहा है।
बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती, पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन जैसे ही महीने का एंड आता है पैसे तिजोरी खाली हो जाती है। तो यहाँ पर अभी पूरी तरह से श्राद्ध चालू हो चुका है और उस श्राद्ध के अंदर सबसे पहले हम हमारे पितरों को कैसे मनाएं। यदि हमारी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह दोषित है, अभी तक आपने पत्रिका नहीं बताई है, मंगल ग्रह की शांति पूजा नहीं कराई है, वो व्यक्ति लाख प्रयत्न करे फिर भी अपना मकान नहीं बना सकता है। साथ साथ में बुध ग्रह व्यापार को प्रगति के ऊपर लेकर के जाना है। जीवन के अंदर पुण्य लक्ष्मी के लिए 2 लाइन आप लिख लीजिए कि आप सभी के जीवन के अंदर 2 व्यक्ति होना चाहिए, उनका कल आपको नाम बताना है। एक का नाम कर्ण, कर्ण का नाम जानते हो सब लोग? हमारे जीवन के अंदर कर्ण क्यों होना चाहिए? हमारे जीवन के अंदर एक कर्ण होना चाहिए और एक कृष्ण होना चाहिए। यदि आप इस जिंदगी के शतरंज के खेल के अंदर सदैव विजय की प्राप्ति करना चाहते हो, कर्ण क्यों चाहिए? और महाभारत जिसने भी पढ़ी होगी सुनी होगी, कौन जवाब दे सकता है? हमारी जिंदगी में 2 पात्र, 2 ऐसे पावरफुल दोस्त, कर्ण क्यों चाहिए और कृष्ण क्यों चाहिए? लता बेन, मालूम नहीं, માલુમ નથી એમ? જીજ્ઞાબેન, કવચ અને કુંડળ આપ્યા હતા એટલે કવચ અને કુંડળ એ બધા બરાબર જી આપડા સુખમાં પણ ઊભું રહી શકે અને દુઃખમાં પણ ઊભું રહી શકે એવી રીતે ના, હજી પ્રોપર જવાબ નથી। कर्ण क्यों चाहिए और कृष्ण क्यों चाहिए? तो पहले नंबर कर्ण, कर्ण जैसी उदारता, उदारता नहीं, उदारता गुण में भी दोस्ती नहीं चल सकती है। हमेशा 2 चीज आप लिख लीजिए। यदि आप सुपर पावरफुल पैसे वाले बनने चाहते हैं, यदि आप आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े ऊंचे आयाम को पूर्ण करना चाहते हैं, तो कर्ण जैसा अंधा समर्पण दोस्त चाहिए। कैसा चाहिए? आप और आपके दोस्त दोनों जा रहे, कोई भी कारण से एक्सीडेंट हो गया, कोई भी कारण से कोई व्यक्ति आपको मार रहा है, आपकी गलती है नहीं है, कुछ भी है, तो कि सदैव जो आपके पक्ष में रहे। कर्ण को पता था युधिष्ठिर, कर्ण को पता था दुर्योधन गलत था, फिर भी एक बार ऐसी जबरदस्त कोटि के उनके साथ में रहे। यदि आपके ऊपर कर्जा हो गया है, दुनिया से हार गए हैं, दुनिया आपको परेशान कर रही है, दुनिया में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, तो परछाई बन करके हमेशा हर व्यक्ति के जीवन के अंदर कर्ण जैसा दोस्त चाहिए कि जो आपके ही सपोर्ट में रहे। दमकड़ाम नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, कभी इधर उधर वाले जो दोस्त है वो कभी भी आपकी नैया को पार नहीं कराएंगे। और जीवन के अंदर एक कृष्ण चाहिए, क्योंकि कृष्ण इसके लिए चाहिए कि एक ऐसा भी दोस्त रखना है कि जो मुंह के ऊपर आपको बोल सके जो सही है वो सही और गलत है वो। जैसे जैन धर्म के अंदर बहुत बार हम गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि इनको बोलेंगे तो इनको गलत लग जाएगा, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन कृष्ण जैसा दोस्त आपका होगा, कृष्ण जैसे गुरु होंगे तो सटाक करके बोलेंगे, भाई तू गलत राह पे जा रहा है, तेरा विनाश निश्चित है। और जैन धर्म के अंदर बताया हुआ है कि यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो खास करके गौतम स्वामी जी भगवान को गुरु बनाइए। और हिंदू धर्म के अंदर जब कभी भी पूजा होती है तो आपके जीवन के गुरु नहीं है तो जगत के महागुरु यदि कोई है तो कृष्ण भगवान है। इसीलिए उनको जगत गुरु की उपाधि। जैसे 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 अर्जुन ने प्रश्न पूछते गए वैसे 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 उन्होंने जवाब दिया और पूरी तरह से गीता का जो अद्भुत ज्ञान है उसका निर्माण हुआ। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति को स्वस्तिक आना बेहद जरूरी है।
लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और वो स्वस्तिक का जो चिन्ह है मंदिर के अंदर तो हम कर ही रहे हैं। नवरात्रि के अंदर 18 पूजन आप सभी लोगों को कराने वाले हैं। तो नवरात्रि कम से कम 9 दिन, कम से कम आसो महीने के अंदर आप यदि रुमझुम 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 लक्ष्मी का आकर्षण करना चाहते हैं तो 2 जगह से लक्ष्मी का आकर्षण होता है। पहले नंबर के अंदर कपाल के अंदर लाल कलर का कुमकुम का तिलक। आप यदि आपके आज्ञा चक्र को एक्टिव करना चाहते हैं, आप आपके दुकान के अंदर है केसर का जो हम तिलक लगाते हैं, अष्टगंध का जो हम तिलक लगाते हैं, वो तिलक मात्र से सामने वाला व्यक्ति जबरदस्त कोटि का आपके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो पहले नंबर के अंदर कुमकुम का तिलक, और जिसका आज्ञा चक्र पावरफुल होता है, जिसके अंदर अट्रैक्शन पावरफुल होता है, उन्हीं के वहां पर ग्राहक आते हैं, उन्हीं का माल बिकता है, उनके बातों में वजन पड़ता है और वही शाम को थैला भर के पैसा घर लेकर जा सकता है। जो ढीला ढिलंगा है, जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है, जिसके चेहरे में नूर नहीं है, जिसके आवाज में दम नहीं है, आप लाख स्कीम बनाओ आपका नहीं चलने वाला है। तो खास करके स्वस्तिक का जो प्रतीक है, जैसे ही आपको घर के दरवाजे, दोनों दरवाजे के बाहर आप स्वस्तिक करते हो, जैसे ही आप दुकान के बाहर कुमकुम का साथिया करते हो, हम कुंभ स्थापना करते, कोई भी हमारा पूजन होता है, घड़े के ऊपर पूरी तरह से स्वस्तिक परम मंगल है। लंबे समय से हमारे घरों में, दुकानों में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, लक्ष्मी नहीं आ रही है और आप उनको आकर्षित करना चाहते हो। समृद्धि का प्रतीक स्वस्तिक है। रोज एवरीडे दुकान में, घरों के अंदर स्वस्तिक करना आप चालू कर दीजिए। स्वस्तिक जो है हमारे नाभि कमल का मुख्य बिंदु है। जिनके जीवन के अंदर स्थिरता नहीं आती है, जिनको बारंबार अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ रहा है, उन सभी के लिए खास करके स्वस्तिक का प्रतीक आपकी नाभि को, आपकी पाचन शक्ति को पावरफुल बनाता है। अष्टमंगल आप सब लोगों ने देखा होगा, हर व्यक्ति हर मंदिर के अंदर पूजा करता है, चावल से आलेखन करते हैं। अष्टमंगल की कभी पूजा नहीं होती, चावल से आलेखन होता है। तो ये 8 ऐसे सिंबल है जिनके भी घर के बाहर, दरवाजे के ऊपर, प्रत्येक जैन के घर के ऊपर व्यापार 3 कारण से नहीं होता है। एक तो जो मुखिया है उसकी कुंडली पावरफुल नहीं होती है, तो उस दुकान के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है। दूसरे नंबर में जो एडवांस लेवल अभी चल रहा है, मार्केट में जो चल रहा है, उनसे विपरीत सामान यदि आपकी दुकान में है तो भी आपके दुकान पे कोई भी ग्राहक आएगा नहीं, व्यापार चलेगा नहीं, लक्ष्मी आएगी नहीं। और तीसरे नंबर के अंदर आपकी दुकान को किसी ने बांधा हुआ है, तो कौन बांध सकता है? इस धरती पे कोई नवरा बेटा है कि हमारी दुकान को बांधेंगे? तो इसका जवाब शास्त्र के अंदर, जैन शास्त्र के अंदर बताया है कि इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा दुखी लोग वह है, वो खुद से दुख के दुखी नहीं है, लेकिन अपने पड़ोसी यदि खुश है, 2 दुकान पास में है, अपनी दुकान नहीं चले उसका दुख नहीं है, लेकिन मेरे पास वाले की दुकान यदि ज्यादा चल रही है, बारंबार उसके बारे में अशुभ सोचना, वो नेगेटिव वाइब्रेशन पूरी तरह से हमारी दुकान को, हमारी व्यापार को, हमारे बॉडी को, हमारे भोजन को, हमारे सारी अच्छी चीजों को खलास कर देता है। और ऐसा किसी ने कर दिया है। जैसे भक्तांबर हीलिंग है, जैसे सुभत्व हीलिंग है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में नेगेटिव शक्ति, ब्लैक मैजिक भी चारों तरफ से विपुल प्रमाण में है, जिसको सरल भाषा में बोलते हैं नजर लगना। तो उसके लिए खास करके हमारे सारे भक्तामर हीलरों के घर के अंदर और जितने भी जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े हुए हैं,
उन सभी के घर में दो चीज अवश्य होनी चाहिए। पहले नंबर की चीज है घर के दरवाजे के ऊपर अष्टमंगल की पट्टी, और घर के पूर्व दिशा की दीवार पे आप सभी लोगों को जो दिया हुआ है अत्यंत महाप्राचीन घर की वास्तु ऊर्जा को बैलेंस करे वो वास्तु यंत्र। अभी भी जिन जिन लोगों ने अपनी घर के अंदर नहीं लगाया है, क्योंकि पूरे दिन के अंदर आप इतना हीलिंग करते हो, इतना एनर्जी किसके साथ रहने की कोशिश करते हो, फिर भी जब लो हो जाते हो, आपकी घर की एनर्जी जब डाउन होगी तो आप लगातार कई सारे प्रयत्न करेंगे, फिर भी आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। सुबह में 2 घंटे तक यदि आप मंत्र जाप करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन शाम को अपनी ओरा को, अपनी आवाज को, अपनी एनर्जी को, अपनी प्रतिभा को अपने परिवार के साथ बैठने की कोशिश करेंगे, तो रात में जो है घर के बाकी सदस्य खुश होंगे, आपका चेहरा पूरी तरह से उतरा होगा और जल्दी से जल्दी आप गद्दी में सो जाओगे, जिसके कारण भी आपके मधुर संबंधों में दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यापार वृद्धि के लिए खास करके आपको जो है वो ये 2 चीज स्वस्तिक बराबर करना है, अष्टमंगल की पट्टी लगा देना है, तीसरे नंबर के अंदर वास्तु यंत्र लगाना है। मैक्सिमम अब क्या जाप करें, तो सबसे पावरफुल मंत्र जो है आसो महीने के अंदर पूरा महीना ज्यादा से ज्यादा क्या जाप करें, तो श्रीम बीजाक्षर जो है इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए, लक्ष्मी के आकर्षण के लिए और हर अच्छे कार्य, चोपड़ा पूजन भी आप जब भी करते हैं तो श्रीम बीजाक्षर श्रीम 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 श्रीम, आने वाले समय के अंदर आप लाखों रुपए का दान करना चाहते हैं, आपके पैसे किसने ले लिए वो यदि नहीं दे रहे और आप उसको ऊर्जा देना चाहते हो, यदि महेश भाई है, सुरेश भाई है, जो भी XYZ भाई है, किसी ने आपके 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ दबा दिए है, बिना काम का कर्जा हो गया है, तो उसके लिए भी कि वो व्यक्ति भी समृद्ध बन रहा है और उसके मन में भावना प्रकट हो गई है, हमारे पैसे पूरी तरह से हमारे पास वापस आ चुके हैं। कोई व्यक्ति पैसा आपका नहीं दे रहा है और आपके उनके पास से पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो उस प्रकार से आप जब उनको हीलिंग करते हैं तो खास बहुत सारे नए लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं 4 दिन के सेमिनार के लिए, फेसबुक से, यूट्यूब से, जूम के माध्यम से। तो मैक्सिमम आसो महीने के अंदर और दिसंबर महीना और नवंबर महीना लगभग आधे भारत की हमारी परिक्रमा चलने वाली है। हर गांव शहर जाकर के भक्तामर की शिविर कराने वाले हैं। तो आपके गांव में भी ऐसी भव्य शिविर हो, आपके गांव के अंदर भी ऐसा अद्भुत माहौल हो और प्रचंड पुण्य का निर्माण हो। जिन जिन लोगों ने हैदराबाद में घरों के अंदर शिविरें करवाई है, इतने जबरदस्त लोगों के घरों में चमत्कार हुए हैं, ऐसी पॉजिटिविटी हुई है, जैसे हमारे संगीता बहन हो, वैसे हमारे आरती बहन हो, वैसे हमारे खास करके अनेकों बहन भाई जो भी सिकंदराबाद के अशोक भाई हो, उनके जो हरक थे, उनके जो बहुमान थे, उन्होंने जो लोगों को भोजन कराया, लाखों रुपया एक दिन में उन्होंने खर्च किया है, और सिर्फ एक गुरु भक्ति के कारण के गुरु जी हमारे घर आए हैं। खास करके लंबे समय से बंबई कब आ रहे हो? बंबई जो है दिसंबर महीने में 5 दिन का शिविर है, 20 तारीख से 24 तारीख। नवंबर महीना पूरा लगभग भारत भ्रमण होगा। दिसंबर 1 तारीख से 10 तारीख अफ्रीका के अंदर काफी जगह पे शिविर चलेगी, और इसके बाद पूना के अंदर 3 दिन का महाशिविर है दशहरा के ऊपर। अहमदाबाद के अंदर अलग अलग जगह पे शिविर है। अभी तो पूरी तरह से वातावरण ऐसा नॉर्मल बन चुका है। गांव शहर ये भक्तामर हीलिंग शिविर, वास्तु मार्गदर्शन, नवग्रह की पूजा चल रही है। तो अभी हमारी बात चल रही है श्री बीजाक्षर संकल्प के साथ, और उसी में भी सर्वश्रेष्ठ दिन आ रहा है। जिनको भी कर्जा हो चुका है, आसो सुदी पूर्णिमा के दिन, एक दिन महिलाओं के लिए खास ये विशिष्ट, अपने पतिदेव तो बिजनेस में बिजी रहेंगे, लेकिन आप उनको ऊर्जा दे सकते हो। श्री बीजाक्षर जो है
उनकी आपको 250 माला गिननी है। 25,000 बार श्रीम 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 श्रीम। इसका दो संकल्प हो सकता है, या तो किसी के पास से आपको पैसा लेना है, वो पैसा नहीं दे रहा है, तो उनके लिए कि उन्होंने हमको पूरा ब्याज के साथ हमारी पूरी रकम हमें दे दी है, वो संकल्प करना है। कर्जा हो गया है तो व्यापार वृद्धि अनुष्ठान, हमारा व्यापार खूब बढ़ चुका है, बहुत सारे ग्राहक हमारी दुकान पे आ रहे हैं, हमारा माल बहुत बिक रहा है, उस संकल्प के साथ आसो सुदी पूर्णिमा के दिन पूरे दिन में 250 माला श्री बीजाक्षर की जो गिनता है, हस्तलिखित ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, विपुल मात्रा में धन तत्काल उनको प्राप्त होता है, इंस्टेंट। एक तो पूर्णिमा है, साथ साथ में श्री बीजाक्षर है। तीसरे नंबर के अंदर जो हमें विधान करना है, नवरात्रि के दरमियान, आसो महीने के दरमियान, जो भी गांव के अंदर आप रहते हैं, जो भी शहर के अंदर आप रहते हैं, कमल से पूजा करना है। कौन से पुष्प से पूजा करनी है? हजारों प्रकार के पुष्प आते, गुलाब, चंपो, मोगरो, जूही, जासमती, अलग अलग प्रकार के अनेक पुष्प, तो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, इंस्टेंट फल के लिए, और महालक्ष्मी के हाथ में जो पुष्प है, पद्मावती माता के हाथ में जो पुष्प है, एकत्व की भावना को प्रकट करता है, जिसमें अलग अलग अनेक पाखड़ियां होती है, जिसके कारण आपके जीवन के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी का जबरदस्त विकास होता है। सतदल पद्मा 1008 पंखुड़ी, 100 पंखुड़ी भी जहां पर मिलती है। और सबसे बड़ी बात, कमल जब आप चढ़ाते हो तो तुरंत शांति का एहसास होता है। तो खास करके एवरी डे बीजा घरना सभी मेंबर साथ में मिलकर के भी 250 माला आप गिन सकते हो। घर में 4 लोग हैं बराबर, तो चारों को थोड़ा डिवाइड कर लेना। लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूर्णिमा, आसो सुदी पूर्णिमा, बहुत उस पूनम का जो चांद भी है वो बहुत पावरफुल चांद है। तो आज से, कल से, परसों से अपने गांव के अंदर कमल मिल जाए। जो छोटे गांव में रहते हैं वहां कमल नहीं भी मिलता है, तो गुलाब के पुष्प से, चंपा के पुष्प से अपने घर के अंदर महालक्ष्मी माता की जो प्रतिमा है, कुलदेवी माता जी की जो प्रतिमा है, उनके ऊपर आपको विशेष रूप से पूजन करना है। क्योंकि लक्ष्मी देवी का जो आसन है, कर्ज मुक्ति अनुष्ठान, व्यापार को रमझम, पैसे को रमझम लाना है घर के अंदर, क्योंकि लक्ष्मी माता का आसन जो खास करके है वो कमल है। कर जाप करना है, देखिए हाथों से जाप करना है, ऐसे पूरी तरह से, शंखाव्रत है, नंदाव्रत है, हाथ से नहीं कर सकते हो तो आपको लाल कलर की माला लेना है। लक्ष्मी के शुभ संकल्पों को प्राप्त करने के लिए कमल से पहले नंबर के अंदर एवरीडे कल से स्वस्तिक लगाना, 45 दिन तक ये आपको प्रयोग करना है। जिसको 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 50 लाख, 70 लाख कर्जा है, 4 चीज कल से बराबर बेचता नया साल, दिवाली का दूसरा दिन, 6 नवंबर तब तक आपको करना है। तो पहले नंबर के अंदर साथिया बनाना है, दूसरे नंबर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम श्री बीजाक्षर की रोज जितनी ज्यादा हो सके उतनी माला करनी है। तीसरे नंबर के अंदर आसो सुदी पूनम को 250 माला। चौथे नंबर के अंदर कमल से पूजा, रोज एक कमल लेके आइए, वीक के अंदर एक कमल लेकर आइए, शुक्रवार के दिन एक कमल लेकर के आइए। और चौथे नंबर के अंदर अक्षत से पूजा करें, साथिया बनाइए। अक्षत जो है वो विजय का प्रतीक है।
तो जब कभी भी पुष्प नहीं भी मिलता है तो कुमकुम वाले चावल से भी घर में बेचे हुए जितने भी जो यंत्र है, माला है, औषधियां हैं, उनके ऊपर आपको पूजन करना है। अक्षत पूजा भी आपके जीवन में विजय को प्रदान करती है। अक्षत पूजा जो आपके जीवन को, लक्ष्मी को आकर्षण करती है। इसी प्रकार से आपके मगज के अंदर, मन के अंदर, भावों के अंदर दो पदार्थ, अक्षत पूजा जो आपके पास, आपके घर में जो भी प्रतिमा है, जो भी आपके घर में यंत्र है, जो भी आपके घर में माला है, जिससे लक्ष्मी आकर्षण हो, उनके ऊपर ओम श्रीम नमः भक्तामर का मंत्र है, तुभ्यम नमः त्रिभुवनाधिपतये नाथ। 26वीं गाथा जो है, उसका जो दशाक्षरी मंत्र है, बड़े से बड़ा कर्ज जो है, शंखेश्वर के अंदर आचार्य भगवान हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा के निश्रा के अंदर शिविर किया। जो भी लोगों ने अभी तक हमारा जैन अनुष्ठान का फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है, फटाफट कर ले, क्योंकि सारी आराधना, सारे यंत्र, आपको जो सारी गिफ्ट देना है, वो सारी चीजें जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज के ऊपर आएगी, और जो हमारे पेड मेंबर है उनको एप्लीकेशन में से मिलेगी। तो उसमें 5 मंत्र बताए आचार्य भगवंत ने कि लाखों का कर्जा हो गया हो, करोड़ों का कर्जा हो गया हो, व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका हो, तो आपके लिए वसुधारा महाविद्या है, चंद्रप्रभ स्वामी जी भगवान की विद्या है। ओम भूमाय नमः, मंगल ग्रह का ऋण मुक्ति विधान, मंगल ग्रह की आराधना, मणिभद्र जी की आराधना, वसुधारा महाविद्या। दिवाली के दिनों के अंदर यदि आप सक्षम हैं तो एक बार अपने घर के अंदर ये वसुधारा विद्या जो है पूरी तरह से, खंबात के अंदर बात आती है कि खंबात के अंदर भक्तामर की 10वीं गाथा की आराधना ऐसी जबरदस्त कपर्दी नाम के यक्ष ने गुरु भगवान को, सोमदत्त श्रेष्ठी को कराई, ऐसा धन की बारिश हुई, कल्पना से भी ज्यादा धन की प्राप्ति। भक्तामर की 10वीं गाथा और भक्तामर की 36 गाथा नंबर 36, ये विपुल प्रमाण में धन को प्रदान करती है। तो 4 चीजें आपको बराबर करनी है, और इसी के साथ में आप सभी लोगों ने परवाजीराज पर्युषण की आराधना की होगी। आपको आज जैसे ही हमारा क्लास खत्म हो जाए, आपको बराबर लिस्ट बनाना है। आपके दादा दादी जितने भी लोग हैं, 6 तारीख को तो करना ही है, पर 6 तारीख के पहले जब कभी भी आपको अवसर मिले तो पूरी तरह से पितृ श्राद्ध चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में क्या करेंगे कि जो भी हमारे दिन, हमारे पिताजी, दादाजी, नानाजी, भाई, गुरु, मित्र, पत्नी गुजर गए हैं, उस दिन कुछ न कुछ दान करना है। उनको जो भी चीज प्रिय थी, लड्डू प्रिय था, सेव प्रिय थी, पानी प्रिय था, तो कि वो चीज गरीबों में बांटना है। हो सके तो उस दिन आइंबेल खाता में प्रभावना करनी है। 3rd नंबर के अंदर उनके निमित्त से कुंडली के अंदर सूर्य केतु साथ में होता है, चंद्र केतु साथ में होता है, शुभत्व के साथ में, शुभ ग्रहों के साथ में जब होता है, जब कभी भी आपके संतान आपके सामने बोल रहे हैं, आपके संतान आपकी आज्ञा से विपरीत है, आपके संतान आपके कुल को नहीं शोभे वैसे काम कर रहे हैं, तब आपको समझ लेना कि मेरी कुंडली के अंदर पितृदोष है। बारंबार बाधा आना, जीवन के अंदर न्याय से, नीति से, भक्ति से, संपन्नता से, दूसरों को सहयोग करने की भावना से हम जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी हमारे पीछे बाधा इतनी पड़ी हुई है, तब आपको समझ लेना कि आपके जीवन के अंदर स्ट्रॉन्ग पितृदोष है। तो पितृदोष का निवारण के लिए ये पूरा जो श्राद्ध पक्ष है, और सबसे बड़ा कार्य, जिस दिन भी यदि आप जीवित रहना चाहते हो, यदि आप अच्छा शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करना चाहते हो, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है। तो कि जिस दिन आपके मम्मी पापा का दिन होता है, गुजर गए, दादा दादी का, भाई का,
उस दिन थोड़ा सा खीर और रोटी मसड़ करके आपको टेरेस के ऊपर जाकर के रखना है, जिसको नॉर्मल भाषा में कागवास बोलते हैं। अब प्रश्न होगा कि भाई हम जैन हैं, ऐसा क्यों करें? प्रश्न होता है कि नहीं होता है? क्योंकि उसका भी रीजन, हर प्रश्न का जवाब हमारे महापुरुषों ने बताया है। यदि आप ये दूध और चावल नहीं रखेंगे तो आपको लंबे समय के बाद शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा नहीं और पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। कैसे विनाश होगा? तो एक बात समझ लेना कि जहां पर बाढ़ होती है उस जगह पर ही घेटे पशु सुरक्षित होते हैं। आपने आपके पिताजी दादाजी का पंचमी था, सप्तमी था, जो भी दिन था, उस दिन दूध और रोटी आपने टेरेस के ऊपर चढ़ाई, कागवास बोला, काकड़े को भोजन कराया। ये आपका दूध और रोटी से कितना बड़ा कार्य होता है। पहले नंबर के अंदर एक जीवदया का कार्य, दूसरे नंबर के अंदर आपने बहुत बार देखा होगा बड़े बड़े तीर्थों में, आपके गांव में, आपके शहर में, हमारे शिखर के ऊपर भी पीपल का झाड़ उग जाता है। देखा है सब लोगों ने? तो भाई शिखर के ऊपर कौन से दृष्टि वहां पर बोया, वो अनाज डालने के लिए गए थे कि शिखर के ऊपर पीपल का बहुत बड़ा झाड़ हो गया। और इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम यदि कोई करता है तो वो है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष धरती पर नहीं होगा तो ऑक्सीजन मिलने वाला नहीं है, रोग बढ़ेगा। कोरोना काल में हजारों लोगों ने शुद्ध ऑक्सीजन पाने के लिए भी लाखों रुपए का खर्चा किया है। तो क्या आप जो कोए को वो रोटी और दूध का भोजन खिलाते हो, उसके कारण कौवा सब जगह पे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। जो भी लोग खेती करते होंगे उनको पता होगा, सारे चीजों के बियारण मिलते हैं, लेकिन ये जो उगता है वृक्ष, खास करके वातावरण की शुद्धि के लिए पीपल का वृक्ष, वो सिर्फ और सिर्फ कौवा की विष्ठा में से उगता है। पीपड़ाનું જે વૃક્ષ છે, કાગડો ઉડતો 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 શિખર ઉપર બેસી જાય, ત્યાં શિખર ઉપર વિષ્ઠા કરે અને વિષ્ઠા ઉપર પાણી પડે, આનું ખાતર નિર્માણ થાય અને એમાંથી ઘટાદાર મોટો પીપળાનું વૃક્ષ निर्माण થાય और वही पीपल के वृक्ष से ब्रह्मांड में हजारों टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है और लाखों लोग जीवित रूप से अपनी जीवन यापन व्यवस्था को चलाते हैं। तो जो भी हमारे बीच में से गुजर गए हैं उन सभी के लिए प्रार्थना, आराधना, साधना करते करते आज आपको दो चीज लिखना है कि आपके जीवन के अंदर कर्ण कौन है, आपके जीवन के अंदर कृष्ण कौन है। उन सारी चीजों को लिखते लिखते कितने रुपए का कर्जा है। खास करके पीपला हमारी बालकनी में उगा है तो उसको रहने, पीपल को कभी भी काटना नहीं चाहिए, बराबर आप लिख लेना। पीपला को उतारने की भी विधि होती है, तो अपने गांव में ब्राह्मण पंडित जी को बुला करके वृक्ष को उसकी पूरी विधि करके उसके बाद ही वो जैसा आपको मार्गदर्शन दे वैसे आपको आगे बढ़ना है। तो एक आपको लिस्ट बनाना है, कर्ण कौन है आपकी जिंदगी में, कृष्ण कौन है। दूसरे नंबर के अंदर आपके जीवन में कितना कर्जा हो गया है, उस कर्जे को 3 प्रकार से कर्जा उतरेगा। 1 करोड़ का कर्जा है तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई मंत्र नहीं कि माला लेकर के बैठ जाओ, उन करोड़ रुपए की बैग आपके घर पे कोई रखने के लिए आ जाएगा। मंत्र काम करेगा, आपकी पूरी बिजनेस की स्ट्रेटेजी जो है वो काम करेगा और आपका पुण्य काम करेगा। यदि आपका पुण्य नहीं है और आप दुकान में जाकर के बैठोगे, लगातार ऐसे हजारों लोग हैं कि जो शेयर बाजार की टिप्स दूसरे को देते हैं और लाखों रुपया कमाते हैं और वही काम वो स्वयं करते हैं क्योंकि उनका पुण्य नहीं है। आज हमारे विश्व में जैन अनुष्ठान के सारे हीलर नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि उनके पास सामूहिकता का पुण्य है। वो एक अनुष्ठान में बैठते हैं तो हजारों अनुष्ठान का लाभ मिल जाता है। तो पहले नंबर के अंदर मंत्र गिनना है, बराबर ओम भूमाय नमः,
ओम ह्रीं श्रीं सुवर्ण लब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। और वसगारम की एक दिव्य गाथा जो मैं आपको आखिरी दिनों में बताऊंगा, बड़े से बड़ा कर्ज क्यों ना हो आपका भाग जाएगा, उसका रास्ता खुल जाएगा। तो एक तरफ एवरीडे दिन में 10 मिनट 15 मिनट मंत्र जाप करेंगे, पुण्य वृद्धि का। पापा मम्मी का डेक, पापा मम्मी कब गुजर गए थे वो हमें पता नहीं है, तो उन सभी के लिए 6 तारीख को हम यहाँ से आप सभी लोगों को पितृ तर्पण की विधि कराएंगे। एप्लीकेशन के अंदर यंत्र डाला हुआ है, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के सामान का लिस्ट रेडी करके 6 तारीख को जिनको भी अपने पितृ का तर्पण कराना है उन सभी लोगों का जैन अनुष्ठान की ओर से हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी बात चल रही है कि मंत्र जाप करो, पुण्य बढ़ाइए। पुण्य जैसे ही बढ़ेगा, जो जिसका पुण्य प्रबल होता है उसका पूरा दिन ऑफिस में नहीं बैठना पड़ता है, 1-2 घंटे भी जाओ हजारों लाखों रुपया लेकर के आ जाते हैं। और पूरी तरह से वर्तमान परिस्थिति के साथ में अपने बिजनेस की आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके हाथ में करोड़ों रुपया आ नहीं सके। मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हैदराबाद के संघ में हम जहां पर प्रदूषण कराने के लिए गए थे, 25-25 साल के 30-30 साल के लड़के लाखों रुपए की रमझम बोलियां बोल रहे थे। एक अखंड दीपक के लिए लाखों रुपया, जल पूजा के लिए लाखों रुपया। तो कि वो पैसा आता कहां से है? तो कि जब पुण्य प्रबल होता है, पूरा दिन उपासना में रहे, अंगरचना करे, भक्ति करे, पूजन करे, व्यावच करे, और उसके बाद भी लाखों रुपए का योगदान गोसा महल मिच्छामी दुक्कड़म हैदराबाद में संपन्न हुआ। तो पुण्य वृद्धि अनुष्ठान करने का स्वर्णिम अवसर आ गया है। कल वापस हम बराबर 9 बजे बैठेंगे, क्लास करेंगे। तो पहले नंबर की बात, कितना कर्जा हो चुका है वो लिखना है, और यदि कर्जा नहीं है तो आने वाले समय में 2019 के अब 3 महीने बचे, 10, 11 और 12, और 2022 के 12 महीने, तो अगले 15 महीने आप अपने कैसे देखते हो, कितना पैसा आप घर के लिए कमाना चाहते हो, कितना पैसों का आप समाज में डोनेशन करना चाहते हो, कितने पैसों का आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो। मनी को माइंड के लिए रेडी कर दीजिए कि इतना पैसा तो मेरे पति ने पूर्ण रूप से कमा लिया है, और उसी के लिए पूरी तरह से 18 अनुष्ठान मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूं। वो 18 अनुष्ठान आप अपने घर पे बैठे बैठे फेसबुक पर, गूगल पर मंत्र जाप से, आराधना से, यूट्यूब से ऐसे करें कि आप आपके जीवन के अंदर, कल मैं आपको लिखाऊंगा एक मंत्र प्रयोग, एक तंत्र प्रयोग, आपके घर में से, घर में रखी हुई चीजों से भी आप लक्ष्मी को ऐसे आकर्षित कर सकते हो। जैसे आज आपने 4 चीजों को सीखा है, उसी प्रकार से कुछ कल मैं मुद्रा सिखाऊंगा, कल कुछ ध्यान कराऊंगा। बहुत सारे लोग कर्जा हो गया से दुखी रहते हैं, उसकी जगह मेरे पास विपुल मात्रा में धन है, विपुल मात्रा में धन है, बहुत पैसा आ चुका है, बहुत पैसों का मैं दान दे रहा हूँ। खाली आप माइंडसेट चेंज कर दीजिए, आपके पति का माइंडसेट चेंज कर दीजिए, जिससे काफी सारा प्रभाव आप सभी की जिंदगी में दिखेगा। पहले नंबर में जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है, जैन अनुष्ठान का फेसबुक आपको लाइक कर लेना है, क्योंकि आखिरी दिन शुक्रवार को अनुष्ठान में कराने वाला हूँ। वीडियो जमकर आपको शेयर कर देना है। उसके लिए अष्ट प्रकारी पूजन का सामान, यंत्र कल मैं आपको दूंगा, और साथ साथ में 110 दाने इलायची के, इलायची यदि नहीं है तो आसपास में कल परसों ला देना। अष्ट प्रकारी पूजन का सामान का लिस्ट भी मैं आपको लिखा दूंगा। तो इसी प्रकार से भक्तामर की भक्ति करते करते, आराधना करते करते, जिन जिन लोगों का एडमिटमेंट बाकी है उनके लिए भी 2, 3, 4 तारीख भक्तामर हीलिंग लेवल 1 शिविर वापस हम कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों को भी पूरी तरह से आराधना करते करते, साधना करते करते कैसे करेंगे हम हमारे जीवन के अंदर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना, कैसे सफलता को प्राप्त करेंगे। और सफलता प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। खास करके हमारा 50% व्यवहार आदतन होता है। जो मन से कमजोर होता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। आप मन से नक्की कीजिए कि मैं कोट्याधिपति हूं, मेरे पास अरबों रुपया है और प्रतिदिन मैं 1 लाख रुपए का दान करता हूं। अच्छे आचार और अच्छे व्यवहार का मालिक होने के लिए
अच्छी आदतों को डालना पड़ता है। अच्छे दोस्त रखिए, अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक। अगर आप प्याज खाएंगे तो मुंह में से दुर्गंध तो आने वाली ही है, और यदि आप इलायची खाएंगे तो खास करके आपके मुंह से खुशबू आएगी। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं कर्जदार हूं, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, तीसरी लहर आने वाली है, आगे व्यापार में क्या होगा, वो सब डूबने वाले हैं। और उसकी जगह पे मेरा व्यापार, मैंने 2 साल का जितना रुका था, हम व्यक्तिगत रूप से एवरीडे सबको मिल रहे हैं, इतना बोलने का व्यापार तो इतना बढ़ चुका है, पूरा हमने कवर कर लिया, उससे भी ऊपर बढ़ गया है। तो जैसी हमारी सोच, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसी संगत वैसे रंगत। और यही सिद्धांत बताते हैं कि जैसी होगी हमारी आदत और वैसी ही बनेगी हमारी जिंदगी की इमारत। तो जिंदगी की इमारत बनाने के लिए जैन अनुष्ठान की पूरी टीम आपके साथ प्रतिपल शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से पूर्णतः सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बराबर मंत्र जाप को सीखिए, बोलिए, जानिए, अनुभव कीजिए। सही उच्चारण, सही साधना अवश्य में आपके मंजिल को प्राप्त कराएगी। इसी भावधारा के साथ बहुत लंबे दिनों के बाद हम मिले हैं। तो बराबर कितने पैसे 15 महीना आपके अगले कैसे होना चाहिए, ये लेसन कल बराबर आप सभी को लेकर के आना है। कल 1 घंटे का क्लास होगा, जिसके अंदर 45 मिनट में आपको सारी डिटेल लिखाऊंगा। 15 मिनट रोमझोम जैसे सोने का सिक्के का बारिश है, 2000 की नोट की बारिश है, डॉलर की बारिश है, वो तुरंत इसी नवरात्रि में माताजी ऐसा चमत्कार करे कि मेरा लंबे समय से अटका हुआ कार्य परिपूर्ण हो, विपुल मात्रा में मेरे पास धन आए, समृद्धि आए। इस समृद्धि के साथ परिवार के साथ में खूब एंजॉय करूं, शासन का, समाज का कार्य करूं और मुस्कान के साथ में जीऊं। जो व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान नहीं है वो जिंदा है पर लाश है। तो वो जीवंत को निकालने के लिए, वो जीवंता को निकालने के लिए खास पुरानी कहावत है कि जाका पड़िया स्वभाव जासी जीवसु, निम्न मीठो होय सींचो गुड़ घीसू। कभी भी नीम जो होता है वो मीठा नहीं होता है और गुड़ कभी कड़वा नहीं होता है। तो हमारा तो स्वभाव है मुस्कुराना, हमारा स्वभाव है एंजॉय करना, हमारा स्वभाव है खुशियां बांटना, हमारा स्वभाव है पता चले कि कोई कमजोर है तो उसका हाथ पकड़ के खुशियों की झोली भर देना। और उसके अंदर सदैव 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 आपके साथ ईश्वर की प्रकृति, परमात्मा, महालक्ष्मी देवी, सूर्य मंत्र की अधिष्ठायक देवी सदैव तत्पर है, सदैव पूरे भारत के सारे भक्तामर हीलरों का साथ है। और ये सारे भक्तामर हीलरों की दिव्य ऊर्जा को आह्वान करते हुए, सिद्धम का अभ्यास करते हुए, ओम स्वस्तिक त्रिशूल अनंत ऊर्जा का अभ्यास करते हुए, खास अपने सद्गुरुओं को नमन करते हुए, कल से हमारे अगले 15 महीना कैसे होंगे उसका अभ्यास के अंदर दूसरा चरण, एक ध्यान, एक मेडिटेशन। और कल के क्लास में आप सभी लोगों को एक रोज एवरीडे करने के लिए म्यूजिक थेरापी भी हम आप सभी लोगों को देंगे। तो फटाफट आप सभी लोग जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कल की सारी गिफ्ट आप सभी के लिए टोटली फ्री ऑफ चार्ज है। पर आज आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो कल से आप बराबर 1.5 महीना रोज उसका उपयोग कर सकेंगे। तो इसी भावधारा के साथ कल हम वापस मिल रहे हैं। चिनाग्रह कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करे मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। बहुत शानदार आप सभी लोगों के पर्यूषण गए होंगे, बहुत सारे लोगों के घर में तपस्या की होगी, बहुत सारे लोगों तहे दिल से मिच्छामि दुक्कडम, क्योंकि मिच्छामि दुक्कडम के इतने सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे लोगों को जवाब भी नहीं दे पाया हूं, पर फिर भी बहुत तहे दिल से अनेक व्यस्ततम समय होते हुए भी अभी करीबन 15 से 20 साधु साध्वी जी भगवान एवरीडे भक्तामर हीलिंग का अभ्यास कर रहे हैं। उसके बीच में भी आप सभी का जो आशीर्वाद मिलता है, आप सभी का जो प्रेम मिलता है, इसी के कारण वापस हम खड़े होते हैं, वापस हम तैयार होते हैं। और आज मैं तपोवन जाके आया हूँ। जितनी भी हमारी बहनें माताएं हैं उन सभी को प्रणाम करते हुए, जो गुरुदेव ने मुझे बात बताई है, अक्सर से बात बता रहा हूँ। गुरुदेव ने बताया है मुझे कि उनकी ऐसी भावना है कि जल्दी से जल्दी महिलाओं का तपोवन बने, लड़कियों का तपोवन बने। साहिब जी की ऐसी इच्छा है। एक महिला मजबूत हो जाएगी, पूरा परिवार
को तार देगी। और हम सभी लोगों का ऐसा पुण्य उदय है कि जैन अनुष्ठान के साथ मैक्सिमम महिलाएं जुड़ी हुई है। तो बराबर आप पाठ कीजिए, ऐसे भक्ति कीजिए कि अवश्य में वो भगवान को नीचे आना ही पड़ेगा। हमारी शुद्धि है, हमारी ताकत है, हमारी निर्मलता है, हमारी पवित्रता है, उस पवित्रता को। और एक प्रश्न मैं आज आपको पूछ करके आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने सबको एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कडम दिया होगा, बराबर? लेकिन अब सच्चा जवाब देना, इसमें से कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो व्यक्ति देरासर में जाकर के भगवान को मिच्छामि दुक्कडम बोला हो? ज्योतिबेन, भगवान ने मिच्छामि दुक्कडम कीधुं तू? હા કે ના? ના, નથી કહ્યું. હું એકચ્યુઅલી આ ફેરી મારી તબિયત સારી નથી, દેરાસર બી નથી ગઈ. તમને યાદ આવ્યું તું ખરું કે ભાઈ આપણે બધા આપણા સગાવાલાને મિચ્છામિ દુક્કડમ કહીએ છીએ, આપણે ભગવાનને પણ મિચ્છામિ દુક્કડમ કહેવું જોઈએ? આવું ખાલી યાદ આવ્યું તું ખરું તમને? ના ના નતું આવ્યું. નથી આવ્યું. ચલો હંસાબેન, ભગવાનને મિચ્છામિ દુક્કડમ કીધું? કોને કોને ભગવાનને મિચ્છામિ? જલ્પાબેન મહેતા, ભગવાનને મિચ્છામિ દુક્કડમ કીધું? અનમ્યુટ થઈ જાઓ. નથી કીધું. હે? નથી કીધું. ખૂબ 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 ધન્યવાદ. કેવું જોઈએ કે ન કેવું જોઈએ? કેવું જોઈએ ને? એવું જોઈએ, પણ એવું ધ્યાનમાં નથી આવ્યું. પહેલા એમને જ કહેવાનું હોય. આપણે આટલા વર્ષોથી પરવાજીરાજ પર્યુષણ કરીએ છીએ, આટલા પ્રવચન સાંભળીએ છીએ, બધા આખી દુનિયાને જેને નથી કહેવાનું, જેની સાથે આપણે ઝઘડા નથી થયા, એ લોકોને આપણે વારે ઘડીએ મિચ્છામિ દુક્કડમ મિચ્છામિ દુક્કડમ મિચ્છામિ દુક્કડમ કરીએ છીએ. અને જેમની આપણે આજ્ઞામાં ઘણી બધી વખત ભૂલ થઈ જાય છે, લોચા મારી દઈએ છીએ, એને ખરેખર આપણે મિચ્છામિ દુક્કડમ. પ્રવીણજી જૈન, हम गलत काम करते नहीं सर, कुछ करते नहीं, गलत करते नहीं सर. गलत नहीं करते वो। पद्युषण के बाद आप मंदिर जी गए होंगे दर्शन करने? मंदिर तो गए सर, सारे गए हैं. बोला कि भगवान मिच्छामि दुक्कडम ऐसा बोला? नहीं सर, नहीं बोला. नहीं, सभी को बोला, लेकिन भगवान को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए था? सभी को बोलना चाहिए सर, वो तो सिखाया जाता, सभी को बोलना चाहिए, सभी को बोला. लेकिन ये आपने सिखा दिया, नई चीज सिखा दी, तो अब आगे से जरूर बोलेंगे. हेमाजी, भगवान ने कीधु के ना कीधु? हेमाजी डुग्गर, कितनी बड़ी हमसे कभी कभी चूक हो जाती है। हम सभी रिश्तेदारों को कहते हैं कि एक की जगह दो दो तीन तीन बार बोल देते हैं, लेकिन जिनके शासन में रहते हैं और काफी सारी छूट जाती है, उनको बोलना हम भूल जाते हैं। बोलो हेमा जी, भगवान ने कीधु मिच्छामि दुक्कडम? हाँ, तेरापन भवन में जाकर मतलब वहाँ गुरु भगवंतों को भी किया था और मन में मतलब किया था, क्योंकि मंदिर तो जाते नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन मन में किया था जरूर भगवान किया को था। मिच्छामि दुक्कडम? हाँ, खूब खूब अनुमोदन। चलो हमारे सुबह 6:30 बजे मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों जाकर वहाँ पर मतलब खमत खावना करके आए थे। चलो बहुत बहुत खुशी हुई। कविता जी कोचर, पल्लवी जी ने किया था, ममता जी सिपाही ने किया था, बहुत बहुत अनुमोदन। बहुत एकदम होशियार है हमारे सारे स्टूडेंट, क्या बात है। बोलो कविता बहन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के बाद फिर सीधा मंदिर जाके खमत खामना की थी पहले। भगवान को बोला था? हाँ, जो भी मेरे से गलती हुई है, जो भी हुआ, मैं खमत खामना करती हूँ साल भर में, जो भी हुआ बोला है। दीपिका जी ने भी बोला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आगे आने वाले समय के अंदर बहुत सारी नई नई थेरापी, 9 ग्रह की म्यूजिक थेरापी, आपके राशि के हिसाब से 3 मिनट में आपकी पूरी बॉडी को कैसे चार्ज करे, उसके लिए भी मैंने सारी म्यूजिक थेरापी रेडी कर दिया है, तो उसको भी हम बराबर बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। चलो सभी लोग बराबर तैयार हो जाइए, कमर से डट्टार, आंखें बंद, और ईश्वरीय अनुसंधान करते ऐसा अद्भुत कोटि का आशीर्वाद दीजिए। और यही प्रार्थना के साथ में, यही वंदना के साथ में सभी लोग अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है,
अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खूब બધા ભક્તિ કરો, આરાધના કરતા કરતા કાલે પાવરફુલ વિષય સાથે लक्ष्मी संबंधी તમારા જીવનમાં जो भी रुकावट आ रही है उसका भी प्रश्नोत्तरी के साथ में कल वापस हम मिलते हैं। तब तक के लिए रजा दीजिए। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।